शुरुआत में आयाना कोची एक नॉर्मल स्टूडेंट लगता है। क्लास का एक ऐसा लड़का जिसे कोई खास ध्यान भी नहीं देता, न ज्यादा बोलता, न किसी के साथ चिपका रहता, न अटेंशन लेने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे हमें एक चीज रियलाइज होती है, वो कभी नॉर्मल था ही नहीं। आयाना कोची का पोकर फेस, बॉडी लैंग्वेज, उसका हर रिएक्शन और हर डिसीजन एक सोची समझी चाल थी। आयाना कोची एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसे बस कॉपी किया जा सके। वो एक प्रोजेक्ट है, एक ट्रेनिंग का रिजल्ट, एक चाइल्डहुड जहां इमोशंस को दबा दिया गया और ऑब्जर्वेशन पे फोकस किया गया। वेट, इमोशंस तो हमारा भी दबाया गया। इसका मतलब हम लोग भी हम लोग आयाना कोची जैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन शायद हमारा सर्कमस्टांसेस अलाउ ही नहीं करता। हमारा लाइफ और हमारा पर्पस आयाना कोची जैसा है ही नहीं। लेकिन ये 5 रूल आयाना कोची हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांसेस पर फॉलो करता है। अगर तुम ये 5 रूल जान लेते हो और फॉलो करते हो तो यकीन मानो आयाना कोची तो नहीं, लेकिन उसके जैसा परफेक्ट ह्यूमन बन जाओगे। गलती से भी लास्ट वन मिस मत करना। आयाना कोची को जो सबसे अलग दिखाता है वो है उसका पोकर फेस। और क्यों हम लोग पोकर फेस कैरी नहीं कर पाते? क्यों हम हंस देते हैं? क्यों हमसे हमारा एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं होता? आओ समझते हैं। आयाना कोची साइलेंस को पावर फील करता है और हम साइलेंस को ऑकवर्ड। जब सामने वाला चुप हो जाए तुम तुरंत हंस देते हो या कुछ बोल देते हो, क्योंकि हम सबको लगता है यार कुछ तो बोलूं वरना अजीब लगूंगा। तुम अभी से ही माइक्रो एक्सप्रेशन पे काम करना स्टार्ट कर दो। जैसे तुम मीविंग कर सकते हो, अपने टंग को पैलेट पर चिपका के रखना। मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं। और आईब्रोज को ऊपर करना, लिप्स को काटना और बेफालतू का हंसना आज से ही बंद कर दो। तुम्हारा फेस काम और जेंटल दिखना चाहिए। हम लोग समझते हैं पोकर फेस मतलब स्टोन फेस, कोई इमोशंस नहीं। फक नो। पोकर फेस का रियल मीनिंग इमोशंस को कंट्रोल करना, ना कि छुपाना। जैसे स्कूल में टीचर अचानक से नाम ले, दिल तेज धड़कने लगता है, फेस पे स्ट्रेस साफ पता चलता है। बट अब से 1 सेकेंड पॉज लो, फिर रिस्पॉन्स करो। तुम अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पोकर फेस मास्टर कर चुके हैं। आपकी कम्युनिकेशन इसलिए बेकार है क्योंकि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी भी कुछ खास नहीं है। यानी अगर आप एक्टिवली इंटेलेक्चुअल लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप स्पीचेस नहीं दे रहे हो, ना आप कोई स्ट्रेंजर को अप्रोच कर रहे हो, ना आप इंटेलेक्चुअल डिबेट पे इंगेज कर रहे हो, तो आपकी ये स्किल कभी डेवलप नहीं होगी। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आयाना कोची तो ज्यादा नहीं बोलता। हाँ, क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल पहले से है, लेकिन आपके पास नहीं है, तो आपको पहले उसे डेवलप करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन ओवर रिएक्शन। सब बोलते हैं ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, पर प्रॉब्लम ये है ऑब्जर्व बोलने जितना आसान नहीं है, और ऑब्जर्व करना क्यों है? आओ समझते हैं। सोचो, तुम घर लेट आए, तुम्हारी मम्मी गुस्सा होती है और तुम भी तुरंत रिएक्ट कर देते हो, मैंने क्या किया, आप हमेशा मुझे ही क्यों डांटती हो? यहीं से बात बढ़ जाती है। लेकिन अगर उस मोमेंट तुम रिएक्ट नहीं करते तो तुम नोटिस करते उनकी आवाज गुस्सा से ज्यादा टेंशन से भरी है। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, चिंता है। अगर तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते
तो तुम्हारा आंसर होता, मम्मी आज लेट हो गया, लेकिन अब से नहीं होगा। यही है ऑब्जर्वेशन का पावर। पहले तुमने सुना, फिर रिएक्ट किया। तुम रिएक्ट इसलिए करते हो क्योंकि तुम इमोशन से चल रहे हो। आयनाकोजी ऑब्जर्व इसलिए करता है क्योंकि वो कंट्रोल से चलता है। अगर तुम अभी भी अपने हेल्थ को सीरियस नहीं ले रहे हो तो यकीन मानो ये सब का कोई फायदा नहीं। तुम बॉक्सिंग ज्वाइन कर सकते हो, जिम जा सकते हो या कोई अदर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स। मैं इसे और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम पहले से जानते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब तुम किसी से कोई सवाल पूछते हो उसके बाद तुरंत कुछ मत बोलो, चुप रहो, बस सामने वाले को देखो। क्योंकि इंसान साइलेंस बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे लगता है कि उसे कुछ और बोलना चाहिए और इसी प्रेशर में वो जरूरत से ज्यादा सच बोल देता है। दूसरा, अगर कोई लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में बातें बता रही है तो तुरंत ये एज्यूम मत करो कि वो तुम पर ट्रस्ट कर रही है या तुम स्पेशल हो। सबसे पहला उसकी पर्सनैलिटी ऑब्जर्व करो। ज्यादातर लोग, स्पेशली लड़कियां, नेचुरली बातें करना पसंद करती है। ये उनके लिए टाइम पास होता है। आयनाकोजी यहां गलती नहीं करता। वो ये चेक करता है ये इंसान सबको ऐसे ही बोलता है या सिर्फ मुझे। यहीं से तुम समझ पाते हो कि कौन सीरियसली तुमसे बात करना चाहता है और कौन सिर्फ बात करने का शौक रखता है। तुम्हें रियल मैनिपुलेशन सीखना है, कोई फेक ट्रिक्स नहीं, तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है, द आर्ट ऑफ सिडक्शन बाय रॉबर्ट ग्रीन। मैं शायद दोबारा ना मिलूं, इसीलिए ज्वाइन पैराडॉक्स प्रोजेक्ट।